कलेक्ट्रेट में जा करके एसएसपी महोदय से मिलना चाहे हम लोग। एसएसपी महोदय मौके पर उपस्थित नहीं थे, संभवतः किसी मीटिंग में थे। कोई मीटिंग चल रही थी, कोविड का काल चल रहा है, संक्रमण का काल चल रहा है। तो हम लोग ने एसपी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और एएसपी महोदय, मतलब कोई भी नहीं मिला मौके पे जो हमको बता सके कि वो हमारा बच्चा जो घर से गया है वह सुरक्षित है भी कि नहीं है, और है भी तो कहाँ है। यह हमको जानने की उत्सुकता बार बार बनी रही। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं राजकुमार। साथियों, आज इस धीरेन्द्र प्रताप जी के पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया है। उस संबंध में हम आप सबसे बात करना चाहते हैं। लोकतंत्र में जिनका भी विश्वास है, जो भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और तमाम तरह की विरोधाभासों से अलग जो भी सच्चाई का साथ देते हैं, लोकतंत्र का साथ देते हैं, संवैधानिक है, उन सबसे यह मेरी अपील है कि अभी 2 दिन पहले भाई धीरेन्द्र प्रताप को उनके घर से उठा लिया गया गोरखपुर पुलिस के द्वारा और उनके ऊपर 3 धाराएं लगा करके भेज दी गई। साथियों, पूरा मामला यह है कि जिस रात में पुलिस आई और पुलिस ने गेट को खटखटाया और संभवतः रात के 2 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, गेट खुला नहीं। फिर पुलिस ने गेट को फांद करके अंदर आए, जिसमें धीरेन्द्र भाई सो रहे थे और उनके छोटे भाई योगेंद्र सो रहे थे। और फिर उसके बाद पुलिस से कहा सुनी होती है कि आप बिना वारंट के, बिना किसी ठोस वजह के कैसे आप घर के अंदर आ सकते हैं, आपके पास कोई नोटिस है, वारंट है? तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस से कहा सुनी हुई और वह लोग उठा ले गए और मामले को 3 धाराओं में तहत दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। अब स्थिति यह है दोस्तों कि क्या है, इस देश के अंदर युवाओं की आवाज उठाना, बेरोजगारों की आवाज उठाना, किसी पीड़ित महिला या बच्ची या लड़की का बलात्कार होता है तो यह जो लोकतंत्र में हो रहा है, किसानों की आवाज उठाना, क्या यह गुनाह है इस प्रदेश में? और अगर गुनाह है यह, तो यह गुनाह हम बार बार करेंगे और करना भी चाहिए। जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, पुलिस के दम पे और लाठी के दम पे हमको दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है। चाहे वह हम लोग मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ था, तब भी हम लोगों ने पानी में भीगते हुए नगर निगम के मैदान में पन्नी को तान करके हमने प्रदर्शन किया था। साथियों, धीरेन्द्र प्रताप का इतिहास रहा है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, दबे कुचलों के खिलाफ, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा पूर्वांचल सेना 2006 से आवाज उठाती रही है। आज वह भाई हमारा 3 दिन से जेल के अंदर है और जिस रात पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, उसके कल भर हम लोगों ने सुबह से ही खोजना चालू किया। कैंट थाने गए, हम लोग कोतवाली थाने गए, फिर हम लोगों को पता चला कि क्राइम ब्रांच के लोग ले गए हैं, तो हम लोग सिविल लाइन गए, पुलिस लाइन गए, और वहां पर भी जब कोई हमको पता नहीं चला तो थक हार के धीरेन्द्र के माता पिता और हम सभी लोग कलेक्ट्रेट में जा करके एसएसपी महोदय से मिलना चाहे हम लोग। एसएसपी महोदय मौके पर उपस्थित नहीं थे, संभवतः किसी मीटिंग में थे। कोई मीटिंग चल रही थी, कोविड का काल चल रहा है, संक्रमण का काल चल रहा है। तो हम लोग ने एसपी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और एएसपी महोदय, मतलब कोई भी नहीं मिला मौके पे जो हमको बता सके कि वो हमारा बच्चा जो घर से गया है वह सुरक्षित है भी कि नहीं है, और है भी तो कहाँ है। यह हमको जानने की उत्सुकता बार बार बनी रही। क्योंकि साथियों, अभी आप पिछली बार जब जाएंगे, आप कुछ पहले इतिहास में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर जब अपराधी को पकड़ लिया जाता है या किसको पकड़ लिया जाता है तो अक्सर गाड़ियां पलटनी चालू हो जाती है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि कानपुर के बिकरू की घटना हुई थी, जो विकास दुबे के मामले में हुआ था। तो इस संभवतः यह डर हम लोगों को सता रहा था, कहीं धीरेन्द्र जी का या उनके भाई का इनकाउंटर तो नहीं कर दिया जाएगा।
इस वजह से हम जानना चाह रहे थे कि कहाँ है वह। संभवतः किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। अनंतोगत्वा हमको जिलाधिकारी से मुलाकात हुई और जिलाधिकारी से बात करने के बाद 4 बजे हम लोगों को पता चला कि धीरेन्द्र प्रताप जहाँ भी हैं, उनके भाई जहाँ भी हैं, सुरक्षित है और पुलिस कस्टडी में है और क्राइम ब्रांच के लोगों के पास हैं। तो साथियों, जो लोग भी इस सामाजिक लड़ाई में हैं, चाहे वह किसी भी दल से हो, संगठन से हो, जात से हो, मजहब से हो, पंथ से हो, संप्रदाय से हो, इससे कोई वास्ता नहीं है। जो भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो भी सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो भी इस देश के अंदर अगर कोई भी काला कानून बनता है उसके विरोध सड़कों पे आना चाहते हैं और उसके विरोध में आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक उत्पीड़न होता रहे। अक्सर होता ये आ रहा है कि पहले कौन बोले, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। लेकिन अभी आज की जरूरत बन गई है कि एक मजदूर तबका हो या एक मीडियम क्लास का तबका हो, मध्यम श्रेणी का तबका हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना चाहिए। कहीं भी, जहां भी अगर हम गलत हैं तो हमारा विरोध होना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप का 2006 से इतिहास रहा है कि गोरखपुर को लेकर के सामाजिक आंदोलनों को लेकर, चाहे वह एम्स की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे, चाहे वह तमाम उत्पीड़न की घटनाएं हो, दलितों की, पिछड़ों की, उन सब मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारों के, नौजवानों के मुद्दे पे उन्होंने खुल करके और प्रखर तरीके से अपनी बात रखी, जो इस प्रदेश सरकार को खटकती है और यहाँ के प्रशासन को खटकती है। लिहाजा उन्होंने राजनीतिक विद्वेषवश यह कार्रवाई की है। साथियों, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। शासन प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि वह जो लोग पुलिस में आज आए हुए हैं, जो पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, वो पुलिस के ट्रेनिंग के समय उनका सिर्फ यही अपराध नहीं होता है, उनकी ट्रेनिंग में यह भी बताया जाता है कि किसी अपराधी को अपराध करने से रोकना ही नहीं उनकी ड्यूटी है, किसी अपराधी को अपराधी बनने से भी रोकना है। तो साथियों, हम यह चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, चाहे वह सामाजिक रूप में सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वह किसी भी पार्टी का। आप पिछले दिनों देख ही रहे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति चल रही। साथियों, आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि जनवरी से लेकर जुलाई तक उत्तर प्रदेश में 2032 हत्याएं हो चुकी हैं ऑलरेडी, और बाकी भी आंकड़े हैं मेरे पास, तमाम अनगिनत आंकड़े हैं जो मैं इस समय नहीं रख पा रहा हूं समय अभाव के कारण। लेकिन यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आप वर्तमान का ताजा मामला देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का, जिनके ऊपर 13 मुकदमे लगाए गए हैं और एक उसमें देशद्रोह का भी मुकदमा लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जाति सर्वेक्षण करा रहे थे और उस आधार पे प्रदेश सरकार के आईटी सेल ने मुकदमा दर्ज किया। तो साथियों, यह हम सबके लिए और आप सबके लिए, जो भी लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सबको जागने की जरूरत है। तमाम संगठनों से, जो भी लोकतंत्र को मजबूत करने में है, उन सब से मेरी अपील है कि धीरेन्द्र प्रताप के लिए आवाज उठाएं, धीरेन्द्र प्रताप के लिए लिखें, धीरेन्द्र प्रताप के लिए बोलें। हम किसी से यह नहीं कर रहे हैं, हमारा संविधान में पूरा विश्वास है, न्यायालय में पूरा विश्वास है। संभवतः यह मुकदमा भी न्यायालय में टिक पाएगा या नहीं, यह तो भविष्य की बात है। बाकी हम लोग संवैधानिक तरीके से न्यायालय के माध्यम से हम लोग यह मुकदमा लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि संविधान को और लोकतंत्र को में जिनका भी विश्वास है, उन सबको यह पक्का आश्वासन होना चाहिए कि जीत हमें जरूर मिलेगी और हम जीत के ही रहेंगे, हम हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। जय भीम, जय संविधान, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।